सभी को। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद देंगे खुदा को, उन्होंने इतनी जिंदगी में हम सबको अच्छे से रखा और इतना अच्छा दिन दिया कि हम सब उनकी स्तुति और प्रार्थना करने वाले हो पा रहे हैं। आइए हम सब वचन गवाहियों में चलने से पहले, स्तुति आराधना में चलने से पहले हम सब प्रार्थना से चलते। हम मेरा निवेदन है कि घर का कोई भी सदस्य प्रार्थना में अप्लाई करे। धन्यवाद 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 देते हैं दयालु पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके महान चरणों में आते हैं पिता। सभी आशीषों बरकतों के लिए प्रभु हम धन्यवादित हैं कि आपने हमें भला चंगा रखा प्रभु। हर मुसीबत से, हर दिक्कत से प्रभु बचाते हुए अपनी पनाह में हमें समेट के रखा पिता। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जबकि हम यहाँ उपस्थित हैं और प्रभु आपके वचन से सुनते हैं और आपके गीतों को गाते हैं। सब कुछ आपको पसंद योग्य होने वाला बन सके पिता। और भी हमारे जीवन से जो भी काम होते हैं प्रभु, जो भी हमारे हाथों के द्वारा प्रभु हम जो भी करते हैं, सोचते विचारते हैं, सबके द्वारा आपको आदर और सम्मान मिल सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु एक बार फिर से कि आपके दास के द्वारा हम जो भी आपके वचनों में जाएंगे प्रभु, और जो भी मर्जी आपकी है वचन के माध्यम से उसको पूरा होने में अपने दास की सहायता मदद करना खुदा। हम धन्यवाद देते हैं जितने भी लोग हमें देख रहे हैं यीशु मसीह, जितने भी लोग सुन रहे हैं पिता, उन सभी के साथ होना, संभालना प्रभु जी, और हर एक को उनके स्थानों पे प्रभु अपनी आशीष और अपनी बरकतों को देना। धन्यवाद देते हैं पूरे समय को, यहाँ उपस्थित हर एक जन को, इस घर को प्रभु आपके हाथों में देते हुए, सभा को प्रभु आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में उत्तर मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और प्रार्थना की ओर चलते हैं। उम्मीद है रखी होगी सना। सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे माला सोलाई, रब की होवे माला सराई, उसकी भांगो सना, उसकी भांगो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सताई, रब के घर में होवे सताई, उसकी भांगो सना, उसकी भांगो सना हमेशा, रब की होवे सना, उसकी होवे सना हमेशा, रब की होवे सना।
अब समय होगा गवाहियों का। जिस भाई बहन के जीवन में कोई भी गवाही है तो वो गवाही दे सकता है। धन्यवाद, धन्यवाद परम पावन पिता कि हमारी दिरानी सुनीता मैथ्यूज का भी एक्सीडेंट हुआ 22-23 तारीख में। अब प्रभु से हम लोगों की उम्मीद सिर्फ प्रभु से ही होती है। अपने ईश्वर से ही हम प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल और अच्छे ढंग से हो जाए। तो प्रभु की ऐसी कृपा रही कि सब कुछ अच्छे से ऑपरेशन होने पाया और वो अपने बिस्तर पे आ गई है। 1-2 दिन में उसे छुट्टी भी मिल जाएगी। सक्सेसफुली ऑपरेशन हो गया है, इसलिए पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमारी प्रार्थना सुनी। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु अपना हाथ, चंगाई भरा हाथ बढ़ा के उससे छुए ताकि वो शीघ्र ही चंगाई प्राप्त कर अपने निजी कामों में और प्रभु के दिए कामों को वो पूरा कर सके। धन्यवाद। आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अब वचन की ओर चलते हैं जो खुदा के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। हालेलुया। कितनी उत्तम बात की। हम सब भाई बहनों को पिता ने एक बार फिर से अपने पवित्र वचन को सुनने और उसमें बने रहने का समय और समझ और दिन दिया। हम देखते हैं कि खुदा दिन प्रतिदिन हमें अपने वचन में बढ़ाता है और अपने वचन से हमें बहुत सी बातें सिखाता है। कल जब प्रार्थना हुई थी तो हम लोगों ने यही प्रार्थना करी। हमें पता था कि बहन सुनीता मैथ्यू आईसीयू में है और उन्होंने प्रार्थना करी थी कि आज ही वो आईसीयू से निकल के नॉर्मल वार्ड में आ जाएंगी और खुदा की दया से ऐसे ही हुआ कि वो कल ही वो नॉर्मल वार्ड में आ गई। खुदा हाँ और आमीन में उत्तर देता है। अगर आप खुदा के वचन के प्रति ईमानदार हैं और अगर आप अपने मन से, पूरे मन से पिता के वचन में इकट्ठे होते हैं तो जहां 2 या 3 एक मन हो के प्रार्थना करते हैं, मैं उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देता हूं। हम देखते हैं कि पिता हमें बहुत आयत से अपने वचन में बहुत सी बातें सिखाता है, समझाता है कि हम कैसे और किस तरह से पिता के बातों को, पिता के वचन को माने। क्योंकि पिता ने हमें इस पृथ्वी पर एक सीख दी है, एक सिखाने वाली आत्मा। उसने कहा देखो, मेरे पीछे बोले, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए अपनी आत्मा छोड़े जाता हूँ। वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा
सारी बातें सिखाएगा और जैसा वो कहे और जैसा वो कहे उसके अनुसार करने में उसके अनुसार करने में चौकसी करना। चौकसी करना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितनी प्यारी बात पिता ने हम सब भाई बहनों को बताया, समझाया, और आज पिता हम सब भाई बहनों को अपने वचन से बहुत सी बातों को सिखाता और समझाता है। यीशु मसीह ने जो हमें अपना आत्मा दिया, आज हम प्रार्थना करते हैं कि पिता हमें पवित्र आत्मा का दान मिल जाए। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता हमें अपना सामर्थ्य दे। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता हमें अपना अनुग्रह दे। पिता हमें अपना बल दे कि हम तमाम किस्म की चीजों के लिए अपने पिता की आत्मा में होकर तैयार होने पाए। लेकिन आत्मा कैसे हमें क्या क्या बातें सिखाता है और उसको मानने में किस रीति से हमें चौकसी करनी है और कैसे हमें इस पृथ्वी पर अपने पिता के प्रति ईमानदार बनना है, इसके विषय में वचन हमें क्या बताता है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे हम मरकुस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस उसका पहला अध्याय और उसकी 33वीं आयत। मरकुस 1:33। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस पहला अध्याय और उसकी पढ़े। और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ, उसने बहुतों को बस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, मरकुस 1:33 और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, क्या पढ़ा बहू ने? और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। और सारा नगर, सारा नगर का मतलब सारा नगर का एक एक जना, एक एक जना नगर के द्वार पर इकट्ठा हुआ। क्यों बाइबल बताती है इकट्ठा होना? क्यों बाइबल बताती है कि मेरे वचन में इकट्ठा हो? और ये पूरा नगर, सारा नगर द्वार पे क्यों इकट्ठा हुआ? क्योंकि हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत सी बातों को अपने मन के मुताबिक, अपनी इच्छा के अनुसार मानने और उसे फॉलो करने लगते हैं। लेकिन जब हम इकट्ठे होते हैं, क्या जब हम इकट्ठे होते हैं तो पिता का प्रकाशन हम पे खुलता है। शैतान का सबसे बड़ा हमला और सबसे बड़ी योजना क्या है? सबसे बड़ी योजना, सबसे बड़ा हमला शैतान किस पे करता है? इस बात पे करता है कि तुम इकट्ठे ना हो, है ना? क्योंकि अगर इकट्ठे होगे तो तुम आपस में पिता के वचन से बातें करोगे, और वचन से बातें करोगे तो तुम लोग सब भेद जान जाओगे, और जब भेद जान जाओगे तो शैतान की युक्तियों को तुम अपने जीवन से कभी भी पूरा होने
नहीं दोगे। अब बहू तुम बताओ, बहू जी तुम बताओ, कोई इकट्ठा हो रहा है? नहीं। कोई नहीं इकट्ठा हो रहा। क्यों? जबकि बाइबल में लिखा, क्या लिखा 33वीं आयत में? और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। ये इकट्ठा उसाते हैं, वचन बता रहा कि सारा नगर द्वार पे इकट्ठा हुआ। वचन बता रहा सारा नगर द्वार पे इकट्ठा हुआ। लेकिन क्या कोई इकट्ठा हो रहा है? नहीं हो रहा। मैं कह तो रहा हूं, शैतान की सबसे बड़ी योजना, शैतान का सबसे बड़ा आक्रमण आज मनुष्य पे ये है कि मनुष्य इकट्ठा ना हो। क्या ना हो? अचानक से आपके जीवन में क्या होगा? आप खा पी रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, अभी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से खा पी रहे हैं। अचानक से, एकदम अचानक से आदमी क्या करेगा? कैलेंडर देखेगा, कैलेंडर देख के अचानक से कहेगा, अरे 18 से फास्ट शुरू। ये बहुत मतलब अजीब व गरीब वाक्य है। आपको कुछ अजीब व गरीब लगता है इन बातों में? अभी आराम से खा पी रहे हैं। बहुत से ईसाई को तो यही नहीं मालूम होगा कि कब से फास्ट शुरू, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने बता दिया भैया अरे 18 से फास्ट शुरू, तो 17 तक क्या करेंगे? दबा के खा पी लो। लेकिन बाइबल हर एक विषय के बारे में क्या खुल के प्रचार करती है। हमेशा एक बात याद रखना, यीशु मसीह के 12 शिष्य और 12 शिष्य यीशु मसीह के पास आ गए और वो कह रहे, गुरुवर गुरुवर, बोली हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। अच्छा ये बताइए, यीशु मसीह के शिष्य क्या यीशु मसीह के शिष्य कितने ज्यादा वचन में होंगे और साक्षात रूबरू स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा के सम्मुख खड़े हुए हैं। क्यों क्यों सिस्टर? स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा के सामने खड़े हैं और यीशु मसीह के शिष्य, बताओ प्रार्थना करना नहीं आता? अरे बच्चे से कह दो तो वो भी प्रार्थना कर देता। अब यीशु मसीह के शिष्य प्रार्थना करना नहीं जानते और इसके लिए गुरुवर से कह रहे हैं हमें प्रार्थना करना सिखाइए। लेकिन आज कोई भी उपवास के विषय में जानना नहीं चाहता कि उपवास है क्या। अगर यीशु मसीह के शिष्य प्रार्थना करना नहीं जानते तो क्या हम उपवास रखना जानते हैं? भैया हम तो यीशु मसीह के शिष्यों से भी बदतर हैं और बहुत बदतर है। हम तो कुछ निकम्मे और इस योग्य भी नहीं है कि यीशु मसीह के दास भी बन पाए। शिष्य तो छोड़ो, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहा? जब शिष्य यीशु मसीह से आके कह रहे हैं हमें प्रार्थना करना सिखाइए, आज कोई भी मनुष्य ये जानने की कोशिश नहीं करना चाहता कि बाइबल में उपवास का मीनिंग क्या है। बस कैलेंडर देखा, उपवास रख दिया। जाति जाति के पास कैलेंडर है और जाति जाति के पास कैलेंडर से 9 दिन है उपवास के, तो किसी के पास 30 दिन है उपवास के, तो किसी के पास 40 दिन है।
और सब में मिला के क्या बना दी? ठंडई। ठंडई, ठंडई में बहुत सी चीजें पड़ती हैं। अगर आप ठंडई में भांग डाल दें, ठंडई पिए कभी? ठंडई पीजिए आप। एक जना हमको ले गया ठंडई पिलाने, हाँ हमको पिलाने ले गया, यानी कि हम वहां से जा रहे थे, उसके साथ ही जा रहे थे। तो वो जो हमारे साथ थे उनकी डेथ हो चुकी है। वो नशा करने में नंबर 1। क्या हम लोग बहुत जड़ीले लोगों के साथ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों के साथ भी रहे हैं जो मतलब मेडिसिन से नशा करते हैं, जो इंजेक्शन लगाते थे, ऐसे ऐसे। क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट आदमी थे, प्रोग्राम वगैरह में बहुत एक से एक जड़ीले आदमी, उनको बस नशा करना है, कुछ भी मिल जाए। तो ठंडई के विषय में हम नहीं जानते थे, और उसी ने हमें पिलाया, और उसके बाद फिर हमने पिया भी नहीं। लेकिन हम अपने बच्चों को भी ले आकर पिलाएंगे ठंडई, समझिएगा। बहुत बहुत ज्यादा, मतलब ऐसी चीजों से, काजू बादाम पूरा लेके पीस के, और बहुत सी चीजों से बनती ठंडई। अगर आप प्लेन ठंडई पियेंगे आपके लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन उसमें भांग मिला देंगे तो वो नशा हो जाएगा। तो वो जब गए हमको लेके, तो उनका नाम था अशोक भोला, तो वो तो भांग से मिलाई ठंडाई पिए, और हमारे लिए कहा ये कुछ नहीं नशा करता है, इसको सादी ठंडाई दो। तो हम तो पी नहीं रहे थे डर के मारे, लेकिन उन्होंने कहा अगर तुम मुझे कुछ मानते हो तो मेरी बात पे पियो, क्योंकि ये बहुत बढ़िया चीजों से बनाई जाती है। मैंने पिया, मैंने कहा यस बहुत बढ़िया। तो सब कुछ मिला के बना दिया ठंडई। एक जाति जाति लोगों के पास 9 दिन, एक जाति जाति के पास 30 दिन, तो हमारे पास 40 दिन। ले न तुम किसी के हम, ना हम। लेकिन बाइबल उपवास के बारे में कहती क्या है? क्या कह रहा है बाइबल उपवास के बारे में? उपवास आप कैसे रखेंगे? क्या एक रीति और रिवाज के अनुसार बाइबल में उपवास है, कि उपवास और प्रार्थना की शक्ति से ये आत्मा निकल सकती है? ये यीशु मसीह ने कहा है। जब यीशु मसीह के शिष्य उस व्यक्ति के बच्चे को, एक पिता अपने पुत्र को लेके आया यीशु मसीह के शिष्यों के पास, और वो उसको ठीक नहीं कर सके, उसको मिर्गी का दौरा पड़ता था, और वो तुरंत करके गिर पड़ता था, झाग दे के गिर पड़ता था। तो वो ये यीशु मसीह के पास गया, अब वो पिता, और यीशु मसीह से कहने लगा मैं इसे तेरे शिष्यों के पास ले गया, लेकिन वो ठीक नहीं कर सके। अगर तू ठीक कर सकता है तो बता, यदि कुछ कर सकता है तो बता। तो पिता ने कहा ये कौन सी बात है यदि कुछ कर सकता है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा, वो युवक चंगा हो गया। तो यीशु मसीह के शिष्यों ने पूछा, अब देखिए यीशु मसीह के शिष्यों ने कैलेंडर में नहीं देखा, खाली हो जाइए। यीशु मसीह के शिष्यों ने पूछा गुरुवार, बहुत ध्यान से सुनिए वचन, गुरुवार क्या कारण था कि हम इसके अंदर की दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाए? यीशु मसीह ने कहा ये अवश्य है कि ये आत्माएं बहुत ढीठ होती हैं, और ये आत्माएं बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं होती। उपवास बाइबल में एक रीति और एक रिवाज नहीं है। उपवास बाइबल में एक सामर्थ्य है। उपवास के विषय में बाइबल खुल के पुराने व्यवस्थान और नए सुसमाचार में सब में बखान कर रही है, लेकिन ये अंधे बहरे लूले लंगड़े कौन?
इनको कुछ मतलब ही नहीं है। ये उपवास भी ऐसे रखने लगते हैं कि बाप रे बाप। खुदा का कलाम पता क्या कहता है? मरकुस खोलिए, मरकुस एक आयत दे रहा है, वो देखिए क्या कह रहा है। मरकुस 7 मरकुस 7:7 पढ़ो बेटा। क्या कह रहा मालूम? ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। ये व्यर्थ, पता क्या कहते हैं? प्रभु हमने उपवास रखा, हमारे उपवास का फल नहीं मिला। झगड़े कर रहे हैं, रगड़े कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में बातें कर रहे हैं और कह रहे उपवास। देखो, मैं प्रचार करने इसलिए नहीं निकला हूं अपने जीवन में कि मैं एक नियम के अनुसार प्रचार करूं, है ना बात सही? हम प्रचार करने इसलिए निकले हैं कि हम सब बाइबल के वचन को जाने। उपासना कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, लेकिन क्या उपवास कैसे रखा जाता है ये बाइबल में मालूम है कि नहीं मालूम है? कभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या है बताओ? कि तू उपवास रख तो और अन्य लोगों की तरह मुंह लटका के ना रहे। कपटियों के समान। अब कपटियों के उपवास जो है वो महीनों के अनुसार आ जाते हैं, यही वो कपटी पना शुरू। दूसरा पर्सन भी कहेगा आपके तो उपवास शुरू हो गया ना। हाँ भैया, कपटी पना यही ना शुरू हो गया। सिस्टर गलत तो नहीं कह रहे हैं? पहले बताइए। कह रहा किसी को पता ना चले, और यहां तो सबको पता चला रहे आपको तो उपवास शुरू हो गया। अरे हाँ भैया यार क्या बताए। जब फ्यूनरल में जाते हैं ना तो बड़ी मजा आती है। सबसे ज्यादा आनंद मुझे कब्रिस्तान में आता है, फ्यूनरल में बहुत आनंदित रहता हूं। पूछो क्यों? बेटा यीशु मसीह का पुनरुत्थान वही है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान वही है भैया। जो भविष्यवक्ता होते हैं, जो खुदा के अभिषिक्त होते हैं, वो मृत्यु से ज्यादा प्यार करते हैं। क्या बात करते हैं? ऐसे करो। पौलुस कह रहा है मैं प्रतिदिन उसकी मृत्यु को अपनी देह में लेकर चल रहा हूं। पतरस कह रहा है मैं तो कब का अपने पिता के प्रेम में मर चुका, अब तो तुम मुझे क्रूस दे रहे हो। अरे बहुत सॉलिड है वचन। हमने यीशु मसीह को हंसी ठड्डों में उड़ा रखा है, हमने यीशु मसीह को एक रीति और रिवाज में बांध रखा है। कितने लोगों ने ये जाना कि तुम उपवास कपटियों के समान ना करो। कपटियों के उपवास एक तारीख एक दिन में आ जाते हैं और सबको पता चल जाता है उपवास आ गया, उपवास आ गया। बाइबल उपवास के विषय में ये कहती नहीं है। देखो क्या कह रहा, 7:7 पढ़ो जरा। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। अरे उपासना हो रही है, सब कुछ हो रहा है, व्यर्थ है ये। अरे कैसे कैसे व्यर्थ है यार? बाइबल में लिखा है। कब उपासना करते हैं बताओ? दिन आ गए, उपासना करेंगे, परहेज के दिन मानेंगे। अरे देखो भैया, जो बाइबल में लिखा, बाइबल गलत नहीं हो सकती। मैं गलत हो सकता हूँ। आप क्या पढ़ रहे हैं बाइबल में? पढ़िए। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ये मनुष्य की आज्ञा है। मनुष्य ने कहा आ गया उपवास, अब तुम थोड़े दिन के लिए अपना मुंह लटका लो। थोड़े दिन के लिए मुंह लटकाए घूमेंगे। हाँ अरे एक से बढ़कर एक,
इधर रिक्स करिए, हमें बड़ी मजा आती। अबे देखो तो क्या लिखा, जो लिखा है वही हो रहा है। आज आप इनकार कर दे मेरा, कहेंगे नहीं ये ब्रदर रोहित गलत बता रहे हैं। ब्रदर रोहित जो बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं कि ब्रदर रोहित खुदा के सम्मुख लज्जित ना हो। यह बात सही है नहीं? भविष्यवक्ता ने क्या कहा कि खुदा इस जीवन में मैं इतना परिश्रम कर लूं कि जब मैं तेरे सम्मुख खड़ा हूं तो लज्जित ना होने पाऊं। ओह माय गॉड, क्या लिखा? पढ़ो बेटा 7वीं आयत। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। उपवास में क्या होता है? आइए हम एक आयत पढ़े योएल से। योएल खोले। कभी उपवास को फाड़ा है आपने? हेलो, इधर देखिए, आपने देखा खुदा ने लाल समुंदर फाड़ा? फाड़ा कि नहीं फाड़ा है? अरे बताएंगे कुछ फाड़ा है। काना के विवाह में यीशु मसीह ने उस मटकियों को जो पानी से भर दिया था, उस पानी को फाड़ के दाखरस बना दिया। तो क्या यीशु मसीह फाड़ता है क्या? अरे जो तू बता बेटा, शर्माओ नहीं बेटा, एक बार समझ लो, ये खुदा, पता है ये खुदा है यार। घोषित कर दिया गया है कि ये बावला हो चुका है, ये पागल हो गया। क्या? और पूरे नगर में हलचल मच गई। क्या? लेकिन कोई रोक नहीं पाया, ना आज तक रोक पाया, ना आने वाले समय में रोक पाया, क्योंकि ये हलचल और बढ़ेगी। क्या? हाँ, कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? योएल खोलो, देखो उपवास भी फाड़ोगे नहीं जब तब तक उपवास पता नहीं चलेगा। अब देखिए, पढ़िए योएल खोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये इकट्ठे होने के विषय में क्या लिखा था मरकुस में कि सब नगर में इकट्ठे हो गए। अब आइए खोले पढ़े योएल, उसका योएल उसका दूसरा अध्याय, लिखा है योएल 2 और 15। योएल 2:15। ये लीजिए योएल 2:15। योएल 2:15। 2:15 ये। सियोन में नरसिंह, एक मिनट रुक जाओ, इसमें भी खोलने दो बाइबल। एक मिनट रुक जाओ, 2 मिनट लगेगा। ये लो योएल 2:15। योएल 2:15 ये लीजिए। आपने खोल लिया? ये लीजिए, पढ़िए योएल 2:15 पढ़िए। सियोन में नरसिंगा फूको, सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ। उपवास का दिन ठहराओ। देखिए उपवास को कैसे फाड़ना है। महासभा का प्रचार करो। अरे उपवास से पहले तो प्रचार हुआ
है? महासभा का प्रचार हुआ नहीं, दिन कैसे ठहराएंगे आप? हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। पढ़िए जरा। सियोन में नरसिंगा फूको, सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, महासभा का प्रचार करो। लोगों को इकट्ठा करो। नहीं, कोई नहीं इकट्ठा। महासभा, अरे पता नहीं कौन सी महासभा चलती है, हम तो कभी ना जाएं। तो क्या महासभा के विषय में बाइबल में लिखा है? महासभा का प्रचार करो, और ये तो पहले ही घोषित कर दी कि हम कभी ना जाएं। तो क्यों सिस्टर, ये तो खतरे वाली बात हो गई है सिस्टर, ये तो खतरे वाली बात हो गई। भाई इन्होंने तो पहले ही कह दिया कि हम महासभा में कभी ना जाएं, लेकिन बाइबल में तो लिखा महासभा का प्रचार करो है। क्या लिखा? महासभा क्या लिखा? महासभा का अरे तो ये महासभा किसने बोल दिया यहाँ पर? ये महासभा है क्या? यस। और उन्होंने पहले ही इनकार कर दिया, हम तो महासभा में कभी ना जाएं। पता नहीं कौन सी महासभा बताता है, क्या बताता है? अच्छा बाइबल पढ़ा हो तो जानिए। क्या क्या? अब उन्होंने बिना बाइबल पढ़े कह दिया महासभा में कभी ना जाए, अब बाइबल में लिखा महासभा का प्रचार करो। ये तो गड़बड़ हो गई। कलाम में क्या लिखा पढ़े? सियोन में नरसिंगा फूको। सियोन, देखो उपवास किस तरह से होता है। उपवास को आने से पहले आपके पास प्रचार आएगा, तभी तो उसी प्रचार पे आप दिन बनेंगे। अब प्रचार आए ना, 2 दिन पहले खा रहे हैं, पूछा भैया अरे आप फास्ट हो रहे हो, आ गए पर तो फास्ट। अच्छा देखो आज से उपवास है, आज से कोई ज्यादा टीवी भी ना चलाना, मनोरंजन की चीजों को बंद कर दो, मीट ना लाना, ये ना करना, वो ना करना। यही काम तो वे भी दिन रात देख के करते हैं, 9 दिन वाले भी दिन देख के यही काम करते हैं। आज नहीं बनेगा। और यही काम 30 दिन वाले भी करते हैं दिन देख के, और यही काम 40 दिन वाले भी देख के कर रहे हैं। बड़ी मजा आती। महासभा का प्रचार करो। कलाम में क्या लिखा पढ़े? सियोन में नरसिंगा फूको, सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, उपवास का दिन ठहराओ। महासभा का प्रचार करो, यानी कि उपवास का दिन जब ठहराया जाएगा तो प्रचार आएगा। महासभा का प्रचार करो और लोगों को इकट्ठा करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, सभा को पवित्र करो, पुरानियों को बुला लो, पुरानियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो। अरे सबको कह रहे इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। ये बुराई करने के लिए तो इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं, ये बुराई करने के लिए तो, लेकिन महासभा का प्रचार सुनने के लिए क्या लिखा? उपवास से पहले क्या जरूरी क्या प्रचार हो? अरे ऐसा नहीं है। देखिए अभी आपने पढ़ा ना, अब मैं आपको एक जगह से और पढ़ा। योना खोलिए, योना योना 3-4 पढ़िए क्या लिखा है। उसी के आगे है बेटा योना, योएल के आगे ही है।
मिला? तीन दो, योना 3:2 में क्या लिखा? देखिए, उपवास से पहले ऐसा हुआ कुछ आपके साथ तो चलो उपवास रखना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो योना 3:2। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। देखिए क्या बता रही बाइबल, बाइबल क्या बता रही? उठकर उस बड़े नगर निन्नवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा, यानी कि कुछ बात मैं तुझसे कहूंगा और जब उन बातों को तू लोगों को बताएगा तो उसके ऊपर दीन बन के पश्चाताप करेंगे और वो उपवास करेंगे, तब वो अपने पापों से फिरेंगे। नहीं समझे? ना प्रचार हुआ, ना महासभा का प्रचार हुआ, ना लोग इकट्ठे हुए। कैलेंडर बहुत बढ़िया है। क्या कैलेंडर बहुत बढ़िया है? दीजिए कैलेंडर, देखिए देखिए कैलेंडर देखिए, हर जगह नाम, हर जगह नाम, हर जगह नाम। यीशु मसीह ने कहा एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता ना लगे। यीशु मसीह का नाम कहीं नहीं, हर जगह उन्हीं का नाम। लो कैलेंडर और लोग और ले लो कैलेंडर। यीशु मसीह ने कहा मुझको तुमने डाकों की खो बना दिया, मेरे नाम से तुम व्यापार करने लगे। नाम यीशु मसीह का और पीछे अपने काम। भाई अगर यीशु मसीह का तो केवल यीशु मसीह का रहने दो ना। उसने कहा ना कि भवन में या वचन में या मेरे नाम में केवल मेरी बात हो। मैं ऐसा प्रचार कहीं सुना, लेकिन बात सच है कि नहीं? बात जो सच है तो है। यीशु मसीह का नाम को लगा के कोई चीज को बेचना व्यापार, बिजनेस, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस, और ले तेरी की दे तेरी की यीशु मसीह के नाम को बेच रहे हो। जाइए देखिए, जो बाबा आदम के जमाने से चले आ रहे हैं वे अपने बाबा आदम के नाम को ही लगाते हैं और उसी के नाम से उनका वो चीज इतने का बिकता है। तो इन्होंने भी कहा सबका छोड़ो, हम यीशु मसीह के नाम को बेचेंगे और यीशु मसीह के नाम के नीचे अपना नाम। तो पता चला कब्र बनाई तो कब्र में भी पत्थर पे भी नाम ही लिखो केवल, और कुछ होगा नहीं। मरे हुओं में से जीवित होने के लिए क्या? मरे हुओं में से जीवित होने के लिए क्या चाहिए बताइए? मरे हुओं में से जीवित होने के लिए क्या चाहिए? मरे हुओं में से जीवित होने के लिए क्या चाहिए बताइए? बताइए। यीशु मसीह ने साफ तो कहा कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जीवित किया
वही आत्मा तुम्हें भी मरे हुए में से जीवित करेगा। तो क्या चाहिए? वो वचन। कलाम में क्या पढ़ा आपने? योना 3:2 में क्या पढ़ा? योना 3:2 में क्या लिखा है? उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, उठकर उस बड़े नगर निन्यावे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उस पर प्रचार करना। अरे पहले जो बात मैं तुझसे कहूं उस बात का तू प्रचार करे। उपवास कैसे आया? आगे बढ़े। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। हाँ नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था। हाँ वह 3 दिन की यात्रा का था। हाँ। योना ने नगर में प्रवेश करके एक नदी की यात्रा पूरी की, एक दिन की यात्रा पूरी की, और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। अब आप बताइए कि उपवास से पहले क्या आया? प्रचार आया। आया कि नहीं आया है? और 40 दिन के बीतने के बाद 99 नगर उलट दिया जाएगा। ऐसा कुछ हो रहा था क्या हमारे घरों में या हमारे शहर में कि 40 दिन के बीतने के बाद लखनऊ उलट दिया जाएगा? ये यहां से पकड़ा, यहां से पकड़ा और यहां से पकड़ा और मिला दिया तो 40 दिन। 40 ना प्रचार, ना यहोवा की बात, ना इकट्ठा होना, ना उसाते प्रार्थना करना, बस 40 दिन को पकड़ लिया। हमेशा एक चीज याद रखना, हर एक जने के जीवन में उपवास पिता देता है, और पिता तब देता है जब उसके जीवन में पिता बात करता है। जब तक आपके जीवन में प्रचार ना आए तब तक आप किस बात को उपवास रखोगे? देखिए 99 नगर में उपवास और टाट और राग पे बैठने से पहले एक प्रचार आया। योएल में क्या आया? महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, दूध पीए हुए बच्चों को भी ना छोड़ो, उन्हें भी इकट्ठा करो। यानी कि अब एक आयत और साफ साफ पढ़ा दे रहे हैं। योएल पढ़िए, योएल। तो 99 नगर में क्या आया? उपवास से पहले क्या आया? प्रचार है? प्रचार क्या आया सिस्टर? क्या आया? प्रचार आया। योएल खोलो, योएल उसका अभी आपने क्या पढ़ा था? योएल 2:15 पढ़ा था। योएल 2:15। अब योएल 2:11 पढ़ो। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है। कोई शब्द आया? जो बात यहोवा ने तुझसे कही, जाके पहले उस बात का प्रचार कर। आया कोई शब्द? भैया कोई शब्द आया? कोई प्रचार हुआ? कोई महासभा का प्रचार हुआ कि कैलेंडर जिंदाबाद? नौ दिन वाले भी वही कर रहे हैं, ताली बजाओ। और 30 दिन वाले भी वही कर रहे हैं। तो जिनका जिंदा खुदा वो भी वही कर रहे हैं। तो मरे और जिंदा में फर्क क्या? भाई जिंदा है वो। कितने लोग मानते हैं यीशु मसीह जिंदा है? तो अगर यीशु मसीह जिंदा है तो मुझे पहले प्रचार देगा। शब्द आया, क्या पढ़ा आपने? पढ़िए। यहोवा
अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है। शब्द सुनाता है। और यही शब्द यहोवा ने योना को सुनाया, योना में सुनाया, योना को सुनाया। पहले जो बातें मैं तुझसे कहता हूं उन बातों का प्रचार कर। और तब उस प्रचार पर दीन बने निन्नवे के लोग, तब जाके उपवास आया। महासभा का प्रचार करो। महासभा का तो उन्होंने कह दिया भैया बेकार, हम तो जाएंगे नहीं वहां। पता नहीं तुम कैसे कराते हो महासभा, लेकिन बाइबल में तो लिखा महासभा का प्रचार करो। और पढ़ो पहला अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़िए पहला अध्याय उसकी 14वीं आयत पढ़ो। हर जगह लिखा है, एक जगह नहीं, हर जगह। पहला 4:14 उपवास का दिन ठहराओ, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। नहीं नहीं नहीं, हेलो, प्रचार 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 कुछ नहीं। वचन ना खोलो, बाइबल बंद रखो, हम ऐसे ही प्रार्थना करेंगे। फिर कौन सी प्रार्थना, एक बार वचन तो खोलो, तब तो पता चले कि तुम्हारे उपवास और हमारे उपवास में क्या अंतर है। हमारा उपवास जीवितों का उपवास है। हमारे उपवास से पहले प्रचार आता है। हमारे उपवास से पहले महासभा का प्रचार होता है। हमारे उपवास से पहले खुदा के वचन आते हैं। खुदा के वचन आते हैं तब हम उस पर दीन बनते हैं। और जब तक हम इकट्ठे नहीं हो, क्या लिखा कलाम में, पढ़ो जरा, योएल 2 और उसकी 16वीं आयत पढ़ो। लोगों को इकट्ठा करो, ना ना, सभा की बैठक नहीं नहीं, लोगों को इकट्ठा करो, सभा की बैठक बनवाओ, और सभा को पवित्र करो, ना ना ना, पुरानियों को बुला लो, नहीं नहीं नहीं, बच्चों और दूधियों को, उनको लाके क्या करोगे, वो हल्ला मचाएंगे। दूल्हा अपनी कोठरी से, नहीं 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 नहीं, और दुल्हन भी अपने, हर चीज में नहीं है भैया। जो जो चीज कही जा रही है वचन में, उनमें से एक भी बात इस उपवास में नहीं आती। तब मरकुस 7:7 कहता है ये व्यर्थ ही उपासना करते हैं। कुछ तो देखा होगा भविष्यवक्ताओं ने, यहूदी फरीसी शास्त्री जो कर रहे थे। ऐसे योएल चिल्ला के नहीं बोल रहा, ऐसे योना चिल्ला के नहीं बोल रहा, ऐसे यीशु मसीह मरकुस 7:7 में क्या कह रहा, पढ़ो बेटा। मरकुस 7:7, हालेलुया। वो मरकुस 7:7, वे ही क्या करते हैं। पढ़ो बेटा, कस के पढ़ो, क्रिस्टी पढ़ो। वे व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं। ये क्या फायदा यीशु मसीह का नाम लेने से, बाइबल को पढ़ने से, कैंडल जलाने से, अगरबत्ती जलाने के नाक में घुसड़ने से, अगरबत्ती गेंदे की माला की फूल की माला के पिलाने से, जिससे बकरी चढ़ जाए, ये सब करने से क्या फायदा। जब हमें स्वर्ग का राज्य मिले ना, व्यर्थ
तुम इस रति से दौड़ो, इनाम पाओ। मैं लक्ष्यहीन नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, कौन मनुष्य है कौन मनुष्य नहीं। मुझे एक चीज से मतलब कि मुझे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। कोई मनुष्य, कोई पिता, कोई माँ, कोई भाई, कोई बहन, कोई भी जना तुम्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करा पाएगा। स्वर्ग के राज्य में केवल एक ही प्रवेश कराएगा, वो है खुदा का आत्मा। इसीलिए पिता ने कहा अपने वचन में, देखो अभी तक तुमने पढ़ा योएल में कि लोगों को इकट्ठा करो, सभा का प्रचार करो, महासभा का प्रचार करो। योना में पढ़ा कि जो बातें मैंने तुझसे कहीं जाके पहले उन बातों का प्रचार कर। यानी कलाम बता रहा इकट्ठा होना है, महासभा का प्रचार करना है। अब ये बात तो अभी योएल बोल रहा है, योना बोल रहा है। अब मैं तुम्हें और डीपली दिखा दे रहा हूं। अब ये बात बोलेगा यीशु मसीह। क्या हो सकता है तुम योएल को ना मानो, हो सकता है तुम योना को ना मानो, लेकिन यीशु मसीह बोलेगा तो मानना पड़ेगा। लेकिन योएल जो बोल रहा है वो भी यीशु मसीह बोल रहा है, योना जो बोल रहा है वो भी यीशु मसीह बोल रहा है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, मरकुस आप पढ़े उसका पहला अध्याय। पता नहीं भैया किसने कह दिया प्रचार करने को, रोज निकल जाता प्रचार करने। उसके पास खड़े ना होना। ए राहुल, हमने कल देखा था तुम उसके पास खड़े थे। उसके पास हटो, तुम्हें अपने जैसा बना देगा। अब एक है पढ़ो, मरकुस 1:38, बड़ी मजा आती। मरकुस उसका पहला अध्याय, उसके 38 आयत। उसने उनसे कहा, अब देखो क्या हो रहा है, अब बहुत ध्यान से पढ़ना। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं, कि मैं वहां भी प्रचार करूं, कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। यीशु मसीह कह रहा मैं इसीलिए निकला हूं कि प्रचार करूं। और ये प्रचार के विरोध में बोल रहा है। यीशु मसीह कह रहा मैं इसलिए निकला हूं कि प्रचार करूं। और यीशु मसीह ने क्या कहा, जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। यीशु मसीह क्या कर रहा है राहुल भाई, यीशु मसीह क्या कर रहा है? कह रहा मैं इसलिए निकला हूं। और यीशु मसीह ने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। तो मैं क्या कर रहा हूं? और इसी के विरोध में बोल रहे हैं। तो ये किस यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं भाई? यीशु मसीह बाइबल में बोल रहा मैं तो इसीलिए निकला हूं कि प्रचार करूं। और यीशु मसीह ने बाइबल में कहा कि नहीं कहा सिस्टर? यीशु मसीह कह रहा मैं इसलिए निकला हूं कि प्रचार करूं। और यीशु मसीह ने बाइबल में कहा कि नहीं क्या, कि जैसा मैंने कहा वैसे तुम भी करो, कर रहा हो वैसे तुम भी करो। तो ब्रदर रोहित तो प्रचार कर रहे हैं, तो ब्रदर रोहित प्रचार कर रहे, तो ब्रदर रोहित के विरोध में क्यों खड़े हैं? यानी कि ये किसी और ही यीशु मसीह को मानते हैं, मनुष्य की आज्ञाओं को। इनका खुदा यीशु मसीह नहीं, इनका खुदा मनुष्य। मनुष्य कहेगा यहाँ बैठो, बैठ गए। मनुष्य कहेगा यहाँ झुको, झुक गए। मनुष्य कहेगा मुड़ो, क्या बोलते जाओ, मुड़ो, मुड़ गए। मनुष्य कहेगा तिरछे हो जाओ,
तिरछे हो गए। मुझे कहा बस यहीं पर झुको, झुक गए। हमारे पास नहीं आते, हमारे पास कोई नहीं आता। और भूले भटके कोई आ भी रहा है तो पहले से बता, नहीं उसके पास न जाना, वो नहीं करेगा, वो ना झुकेगा, ना मुड़ेगा, ना ही तिरछा खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य की आज्ञाएं हमें मालूम नहीं है। तुम बोलते रहोगे झुको, तो हम तुमको देख के हंसते रहेंगे। क्योंकि भाई जो जिंदा खाना खा रहा है बात सही नहीं, जो रोज भोजन कर रहा है, उसको कौन झुका पाएगा? भाई सदरक मसीह का वेद नखों से राजा ने यही तो कहा झुको, ताली नहीं बजाएंगे? सदरक मसीह का वेद नखों से राजा ने क्या कहा? झुको। और राजा हम नहीं झुकेंगे, हम जिस खुदा की आराधना करते हैं हम उसी के आगे झुकेंगे। तेरा जो मन करना कर। आज क्या होता है, देखो वो झुकता उठता नहीं है। कभी देखा झुकते हुए? नहीं झुकता, अनादर करता है, अनादर। अरे तुम्हें मालूम ही नहीं कि आदर है क्या। जिस दिन तुम आदर के विषय में ढूंढोगे तब पता चलेगा अनादर की आदर। कभी देखा उसको झुकते हुए? फिर मैं कहूं कभी देखा तुमको बाइबल पढ़ते हुए? जरा एक बार बाइबल पढ़ के देखो। कोई थे जिन्होंने मना किया था, मनुष्य की आज्ञाओं के सामने तो हम नहीं झुकेंगे। और वो कौन थे? सदरक मसीह अबेदनगो थे ये नहीं? पता नहीं कौन सी बातें बता रहा। बहुत मजा आती है क्या? यीशु मसीह को आदर तब मिलेगा जब यीशु मसीह ने जैसे कहा वैसा करो। यीशु मसीह ने कहा महासभा का प्रचार करो, बच्चों को इकट्ठे करो, आपस में इकट्ठे हो। देखो मैं इसीलिए आया हूं कि मैं प्रचार करूं, और जहां कहीं मेरा प्रचार होगा, पहले भी ऐसा था और आज भी ऐसा है, जहां कहीं सच्चा प्रचार होगा वहां उसका विरोध होगा। लेकिन जितना विरोध होगा उतना वो बढ़ेगा। मैंने आपको एक बार शायद बताया होगा कि 98% काम ये कर देते हैं, क्या? विरोध करने वाले। मैं तो 2% काम कर रहा हूं, मैं तो केवल प्रचार कर रहा हूं, और मेरा 98% विरोध करने वाले काम कर देते हैं। इतना प्रचार पूरे जगह जाके तहलका मचा देते। और क्या चाहिए? अब 98% में अगर एक भी जना फिर गया, काम हो गया। यीशु मसीह यही तो कर रहा है। आपको मालूम है शैतान ने यीशु मसीह का प्रचार कर दिया। पूछिए कैसे? ऐसे कहती, ऐसे कहती, पूछिए कैसे? अब पढ़ाएंगे बाइबल से, आइए पढ़ाएं। शैतान ने, अब कभी सोच, आप राहुल बताओ, कभी सोच सकते हो शैतान प्रचार करेगा यीशु मसीह का? नहीं, यीशु मसीह का शैतान प्रचार करेगा? नहीं करेगा। लेकिन यीशु मसीह बाप, ताली बजाओ यार। यीशु मसीह कहता जहां मैंने बोया नहीं वहां मैं उगा दूंगा। तो यीशु मसीह ने शैतान के मुंह से प्रचार करा दिया। देखो अभी मैं दिखा रहा हूं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं। देखो पढ़ो, खोलो आयु।
ना पढ़िए जरा। अय्यूब उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। अय्यूब उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं और 10वीं आयत। ये धुआं कैसे भर रहा है? अय्यूब उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं और 10वीं आयत। नवी 10वीं आयत। हाँ पढ़िए। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। देखिए, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? यानी कि अय्यूब कह रहा है कि अय्यूब खुदा का भय मानता है और बिना लाभ के मानता है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं माना? तो क्या खुदा बाड़ा मानता है? विरोधी तो बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, अधिपति हैं, लेकिन खुदा ने बाड़ा बांधा है। तूने तो उसके कामों पर आशीष दी। अरे पता नहीं कैसे बढ़ रहा है। जितना ज्यादा इसके बारे में योजना बनाऊं बहू, जितना ज्यादा इसके बारे में योजना बनाऊं उतना ही ये बढ़ जाता है। करता क्या है? कुछ नहीं, बस शाम शाम को पता नहीं कहाँ जाता निकलता रहता प्रचार। हम तो कभी ना सुने, लेकिन छुप छुप के ना देख, छुप के, लेकिन छुप के देख के इसकी बातें सुनो और चाव जाके बता दो। यही तो है 98% काम। रह भी नहीं पाते बिना सुने। देखो, निकोदेमुस जो है वो रात में आता है गुरुवर के पास और है धर्म गुरु। अब पूछो किसका धर्म गुरु है? इजराइलियों का धर्म गुरु। धर्म गुरु का मतलब समझ गए आप? मतलब धर्म की कोई भी बात होगी तो निकोदेमुस के पास जाकर पूछेंगे इजराइली। इजराइल कौन है? खुदा की कौम, यानी खुदा के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो उस धर्म गुरु के पास जाते हैं। अब निकोदेमुस रात में आ रहा है गुरुवर के पास, दिन में नहीं आ रहा, क्योंकि गुरुवर को सब कहते हैं पता नहीं क्या बताता रहता है। बालजबूर है, गुरुवर को क्या कहते हैं? बालजबूर, पेटू, दुष्ट आत्माओं का सरदार है। फरीसी यहूदी शास्त्री यीशु मसीह के विषय में इसी तरह की बातें करते थे और फरीसी यहूदी शास्त्री के बीच में निकोदेमुस का उठना बैठना था। अब कहीं पता चल जाता कि निकोदेमुस जो धर्म गुरु है इस्राएलियों का, वो गुरुवर से मिलने जा रहा है, सब उसका भी विरोध। मजा आती कि नहीं? इतना खुल के कोई प्रचार करता है, इतना खुल के कोई प्रचार करता है। मेरे घर वाले कह दिए कि तू कर इतना खुल के प्रचार करेगा, तेरे प्रचार में कोई नहीं बैठेगा। मैंने कोई बात नहीं, और जब देखो तब जिस प्रार्थना को सुन लो, कोई आशीष वाली बात ही नहीं। अरे भाई, आशीष तब मिलेगी जब वाचा के अंदर आओगे। वाचा के बाहर रह के कोई काम ही नहीं है। ये तो वाचा है ना, खुदा अपनी वाचा में बंधा हुआ है। मैंने कहा ठीक है कोई ना आए, लेकिन सब आते हैं। मुझे मनुष्य को देख के थोड़ा चलना है। ये तो युद्ध है, आर या पार। क्या और ये युद्ध हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। 16 साल हो गया, कित्तों ने कोशिश करी,
बंद हो जाए, बंद हो जाए। तो पता चला शर्मा जी का बदमक्खन क्या, और क्या ले खाओ, एकदम बढ़िया, समोसा भी बढ़िया देता है और बेसन का लड्डू भी। बेचारे बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाए, आज तक नहीं बंद कर पाए। और जितना ज्यादा सोचा उतना ज्यादा पॉपुलर हो गया। वही तो मैं कह रहा हूं, ये भाई बहनों का बहुत बड़ा हाथ है। पिता इन्हें बहुत सामर्थ्य, मैं दुआ करता हूँ पिता इन्हें बहुत सामर्थ्य, बहुत बरकत दे, इन्हें समझ दे, इन्हें बुद्धि दे, क्योंकि 98% काम इन्होंने करा है पिता के वचन का प्रचार। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्या लिखा बोलो बेटा। 10वीं आयत, क्या तूने उसकी और उसके घर की, हाँ, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? ये देखिए, बाड़ा बांधा यार, खुदा कह रहा अरे जो कुछ मैं तुझसे कहता जा प्रचार कर, क्योंकि मैं इसीलिए निकला और जैसे मैंने किया वैसे तू भी क्या कर। मैं जीवन ज्ञान समय तक तेरे साथ रहूंगा, किसी मनुष्य का मुंह देख के रुकना नहीं। आमीन, आमीन है कि नहीं? अब बता, शैतान ये बात बोल रहा है क्या तूने उसके घर में बाड़ा नहीं बांधा, तो यानी शैतान के मुंह से खुदा ने उसकी क्या करा दी, गवाही दिला दी। यही विरोधी कभी कभी गवाही दे देते हैं, नहीं भाई कुछ भी हो, बहुत कड़वा बोलता है, जहर, लेकिन बोलता सच है। कुछ कहो ना, कुछ कह दोगे तो पता नहीं क्या हो जाए, चुप। ये भी जानते हैं, शैतान जानता है ना सब, लेकिन शैतान पना करना नहीं छोड़ेगा। कभी तुमने सुना कि सांप डंग फुसफुसाना छोड़ दे? सांप का कैरेक्टर है ये। सांप को मालूम है कि मेरा मुंह ही कुचला जाएगा। अगर इतने सांप के मुंह कुचल कुचल के मार दिए, कम से कम आने वाले सांप तो अब मुंह से फुसफुसाना बंद कर दें, ताली हो जाएगी। बात सच में नहीं, कितने सांपों को मुंह से कुचल कुचल के मारा गया है, तो कम से कम आने वाली पीढ़ी के सांप फुसफुसाना तो बंद कर दे, लेकिन वो फुसफुसाना नहीं बंद करते, वो जैसे पैदा होगा ये जानते हैं, ये कहते हैं कि नहीं कुछ कहो ना, ये चुप हो जाओ, अभी पता नहीं क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ, चुप। ये जानते हैं, ये सब भोग चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन जैसे 4 दिन मल्हम लग गया, 5वें दिन फिर देखिए एक आयत पढ़ा है, एक आयत पढ़ा है इस फुसफुसाने पे, एक आयत, ताली बजाइए। यूहन्ना खोली, एक मिनट, फुसफुसाने पे एक आयत दे रहे ना, प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट बेटा रुक जाओ, यूहन्ना 8,
गन्ना 8 और उसकी 44वीं आयत पढ़ो। तुम अपने पिता 44 तुम अपने पिता शैतान से ही हो हाँ और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा, कब से हत्यारा है? आरंभ से। उसका जन्म ही हत्यारा के बीच में हुआ, मतलब वो आरंभ से, जन्म से पहले हत्यारा। इसीलिए तो वो फुसफुसाना नहीं छोड़ेगा, कैरेक्टर है उसका। कलाम बता रहा वो तो आरंभ से हत्यारा है। वो बार बार उसको समझाओगे, बार बार वो वही करेगा, थोड़े दिन के लिए ठीक हो जाएगा। और अब आप लोग को उसका कैरेक्टर मालूम है तो अब उन सारी चीजों से डर ही नहीं लगता, क्योंकि हम उसमें मजा लेते हैं। पिता कहता आनंदित हो क्या कि तुम उन युक्तियों को जानते हो। कलाम में क्या लिखा पढ़े, वो आरंभ से हत्यारा है, आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। सत्य पर स्थिर नहीं है वो कभी ये तेरा घर इधर, वो मेरा घर। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जिसने उसके साथ भलाई करी, पहले उसको डसा। उसका कैरेक्टर ही पहले तो आएगा बहुत प्यार से। आप चाहे करके देखें जी, ना विश्वास हो, आज आपको नहीं मालूम होगा, 10 साल बाद आपको मालूम होगा, लेकिन ये बात आपके सामने आएगी जरूर। उसका कैरेक्टर है, बहुत प्यार से आता है, श्वेत वस्त्र पहन के आता है, चमकीला वस्त्र पहन के आता है। कहाँ लिखा? अरे यार लिखा है क्या? हाँ लिखाएंगे हम। देखो कौन सा वस्त्र पहन के आता, देखो लिखा है बड़ी मजा आती है। एकदम शैतान को नंगा कर देते हैं क्या अरे भैया बड़ी मजा आती है। प्रेज द लॉर्ड। देखो 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय। शैतान की एक एक चीज, एक नफ्स बाकी है। ये जो रोज का प्रचार कर रहे हैं ऐसे थोड़ी ना, वो ये चाहता है कि तुम एक शब्द बोल दो। क्या चाहता है वो? और हम उस एक शब्द से आग लगा दें। लेकिन पिता ने हमको क्या समझाया? चुपचाप रहना, कुछ ना बोलना, क्योंकि इस शैतान के कैरेक्टर को मैं जानता हूं, मैं लड़ूंगा इससे। तू ना बोलना, अगर तू एक शब्द बोल दिया तो इसको तेरे घर के अंदर घुसने का स्थान मिल जाएगा। पिता ने क्या कहा? चुपचाप रहे, ये युद्ध तेरा नहीं, ये युद्ध मेरा है। पढ़ो 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। देखो मैं बता तो रहा हूं, वो बहुत प्यार से आता है, इतने प्यार से आता है कि मनुष्य का मन मोह लेता है। मनुष्य कहता है सच में यार इससे अच्छा तो कोई नहीं, तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो। और जैसे ही प्यार से आया और जैसे ही प्यार, मनुष्य प्यार में खो गए, और जैसे मनुष्य प्यार में मदहोश है, ओ माय गॉड, वैसे ही उसने कोबरा वाला फन खोला, 28 मारा। बहुत से काटे हुए उसके सामने पड़े हुए हैं। जाके कभी उनसे मिलो, वो बताएंगे उनका कैरेक्टर कैसा है। पढ़ो जरा 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी यह कुछ अचंभे की बात नहीं, ये कुछ अचंभे की बात नहीं है, तुम्हें पहले मालूम होना चाहिए था। क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके आता है। यार क्या, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं। धर्म का भैया भक्ति की आत्मा में आते चोला पहन के, और जब इनके पास जाओ तो कोई बात
कोई बात प्यार की नहीं, सब दोष लगाने, गाली बकने, तेरे मेरे, हर चीज बढ़ाई बढ़ाई चोला पहन के आते। देखो साफ लिखा है वचन में, वचन में क्यों ये शैतान का करेक्टर है। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान आता है। अब भोले भाले बेचारे, क्या भोले वाले नहीं, बैंक से पैसा निकाला, उनको क्या मालूम, वो तो ये तो कि हमारा पैसा अब निकाल ले, चले आ रहे हाथ में लिए, भोले भाले आ गया मार दिया। है बात सही नहीं? लेकिन बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो बाइबल की सारी बातें आपको बताती है, और हम लोग इन सारी बातों को बाखूबी जानते हैं कि प्रतिदिन हम इन बातों को फेस करते हैं। तब दाऊद कहता है, भला राज्य के लोग मुझे क्यों ना घेर ले। देखो दाऊद का बोलना यानी वचन को दर्शाना, भला राज्य के लोग, भला राज्य की सेना भी मुझे क्यों ना घेर ले, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अपने जीवन में एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह के वचन को जानो, और यीशु मसीह के वचन के आगे कोई न मनुष्य, न भाई, न बहन, न पिता, न मां, न पति, न पत्नी, कोई भी ऐसी चीज नहीं है या कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो यीशु मसीह के समानता में तुम रख सको। वो केवल एकमात्र जिंदा खुदा है, और उसके बराबर कोई नहीं बैठ सकता। बस यही बहुत है कि कहीं ना कहीं दूर, किसी ना किसी कोने पे पड़े हो और प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत हो। प्रभु इतना दे देना कि तेरी चूर चार खा के भी मेज के किनारे पड़े रहे। योग्य नहीं है, इतने भी योग्य नहीं है कि साक्षात प्रभु के सामने खड़े होकर वर्शिप कर सके या प्रार्थना कर सके। वो सोचो कितना पवित्र है। तुम बताओ, क्या यीशु मसीह के बराबर किसी को रख पाओगे? और वही मैं अपने जीवन में करता हूं कि मैं यीशु मसीह के बराबर किसी को नहीं रखता। और जब मैं ऐसा करता हूं तो लोग कहता, अरे देखो ये भी नहीं करता, 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 ये भी नहीं करता। मैंने करा क्या है अपने जीवन में? मैं अपराधी हूं, हाँ मैंने पाप किया है। अगर कोई संसार में पापी है तो सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मैंने अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान अपने खुदा को दिया, बस मैंने ये किया, और ये अपराध है तो मैं अपराधी हूं। अगर यीशु मसीह को यीशु मसीह कहना और यीशु मसीह को जानकर, यीशु मसीह को मानकर ग्रहण करना पाप है तो मैं सबसे बड़ा पापी हूं। मैं हूं पापी, मैं हूं अपराधी। मेरे जीवन में आज भी मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह के बराबर कोई चीज नहीं है, ना है, ना होगी और ना कभी हो सकती है। मेरे जीवन में यीशु मसीह प्रथम स्थान है। बाकी आपके जीवन में क्या है ये आप जाने। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगा कि यीशु मसीह को प्रथम स्थान अगर आपने अपने जीवन में दिया है तो आपको एक योद्धा बनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग आएंगे और आपके जीवन से यीशु मसीह को हटा के बहुत सी चीजों को स्थान देने के लिए कहेंगे, इसको स्थान दो, इसको स्थान दो,
इसको स्थान दो। आपको सबके सामने अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु ही प्रभु है। तब वचन में लिखा है, जिसने मनुष्य के सामने मेरा अंगीकार कर लिया, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसको मान लूंगा। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है सृष्टि से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम सब प्रार्थना के चलते हैं। इस प्रकार आपको धन्यवाद देते हैं उस पूरे दिन के लिए जो आज आपने हम लोगों को दिया। इस प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं, उन सबके घर पर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। इस प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो आज हमने आपका वचन सुना, हम सब उसको समझ कर उसको ग्रहण करने वाले होने वाले हो पाए, और इस प्रकार और अपने आप को अपराधी मानकर आपके सामने अपने पापों की क्षमा करने वाले हो पाए। इस प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि तो बच्चों का हाई स्कूल इंटर का एग्जाम चलता है, उन सब बच्चों पर अपने आशीष रखिएगा। खासतौर से हम तीनों बहनों पर, मैं, शारन दीदी और सोना, हम तीनों बहनों पर रखिएगा कि आप तीनों बहन अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे डिवीजन प्राप्त करने वाले हो पाए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जब हम इस घर को छोड़ के जाएं तो उस घर में आपका वचन आप सदैव बना रहे। इस प्रकार हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने बहन सुनीता माचो का ऑपरेशन सक्सेसफुल करा और उनको आईसीयू वार्ड से नॉर्मल वार्ड में लिया। और खुदा आपसे प्रार्थना करते हैं कि ना जाने में आपके विरुद्ध में होकर जितने भी अपराध पाप हमने किए हो, उन सब पापों से हमें क्षमा करिएगा और समझ बुद्धि दीजिएगा कि हम उन पापों को दोबारा करने ना पाए। इस प्रार्थना को सुनिए और कीजिए। आमीन। प्रेज़ गॉड। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य वैसे हमारा और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम क्षमा करते हैं, और हमें अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की ताकत और सदाकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। तो भाई बहन को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड बेटा। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन माला भाई सचिन क्या होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।